मसीह के जलाली बाबरकत अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं एल्डर माइकल और आप देख रहे हैं मेरी मदद मेरा खुदा। अजीज़ों, मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूं कि खुदावंद ने एक बार फिर मौका दिया आपकी खिदमत में मैं खुदावंद के कलाम को पेश कर सकूं। मेरा साथ दीजिएगा मेरे अजीज़ों। मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। और आपको पता है कि इस वक्त की बाबत आपसे भी पूछा जाएगा, मुझसे भी पूछा जाएगा कि हमने क्या सुना और कितना अमल किया, कितना खुदा के कलाम को इज़्ज़त दी। मेरा साथ दीजिएगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी आयत है 36 आयत, सॉरी मेरे अजीज़ों, 26 बाब की 36 आयत। उस वक्त यीशु उनके साथ गदसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर दुआ करूं। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर बात हो रही है दुआ की। मेरा साथ दीजिएगा। ये आखिरी वक्त चल रहा है यीशु मसीह का और अब यीशु मसीह को पकड़ा जाएगा गदसमनी बाग में और फिर उसे पेंतुस पिलातुस के पास, हेरोदिस बादशाह के पास ले जाया जाएगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर अभी खुदावंद गदसमनी बाग में है और वो क्या कह रहा है कि यहीं बैठे रहो जब तक कि मैं दुआ करके वापस ना आ जाऊं। मेरे अजीज़ों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है। मेरा साथ दीजिएगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है कि खुदावंद यीशु मसीह बज़ाते खुद खुदा था और वो उसने दुआ नहीं छोड़ी। समझने और सीखने वाली और जानने वाली बात तो ये है कि वो खुदा होकर दुआ कर रहा है। मेरे अजीज़ों, हम इंसान हैं, छोटे से इंसान हैं। दुआ हमने भी करनी है, जितनी भी आती है, जैसे भी आती है, दुआ करें, दुआ करें। दुआ करने से तमाम आपके रुके हुए काम स्टार्ट हो जाते हैं, जितने भी स्टॉप हों वो स्टार्ट हो जाते हैं। खुदा आपके घर को भर देता है बरकतों के साथ। दुआ मेरे अजीज़ों एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी की है जो तमाम दरवाज़ों को खोल देती है। मेरे अजीज़ों, दानियल की दुआ का जवाब खुदा का फरिश्ता लाया। मेरे अजीज़ों, दुआ से हम खुदावंद के करीब जाते हैं और कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि वो रोटी तोड़ने में, रफ़ाकत रखने में और दुआ करने में मशगूल रहे। मेरे अजीज़ों, दुआ बहुत ज़रूरी दुआ है। मेरे अजीज़ों, जब रूहुल कुद्दुस का नज़ूल हुआ तो वहाँ पर कितने लोग थे पता है आपको? 500 आदमी था वहाँ पर, लेकिन बाइबल मुकद्दस में उनका जिक्र है 120 का। अब वहाँ पर पहले 500 आदमी थे, फिर कुछ लोग कम ईमान वाले चले गए, अब रह गए 300 लोग, फिर कुछ काम में मसरूफ़ लोग चले गए, अब रह गए 120 की जमात। क्योंकि जब हम खिदमत में जाते हैं तो खुदा हमारी छांट तराश करता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, सीखने वाली बात यह है कि वो दुआ करते रहे, दिलो जान से दुआ करते रहे और आग के शोला की सी फटती ज़ुबानें उन पर क्या हुई? नाजिल हुई, क्योंकि वो दुआ कर रहे थे, दिलो जान से दुआ कर रहे थे। एक आवाज़ दुआ थे, एक ईमान दुआ थे, एक जान दुआ थे। मेरे अजीज़ों, आज आपको और मुझे दुआ की बेहद अशद ज़रूरत है। हमें दुआ की बेहद ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, दुआ करते रहें। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो मेरा ईमान है खुदा से दुआ करें। अगर आपके
कोई काम रुके हैं तो मेरा ईमान है खुदा से दुआ करें। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, मेरा ईमान है आप दुआ करें। अगर आप किसी ऐसी मुश्किलात में फंसे हैं जो आप ही जानते हैं और आपका खुदा जानता है, तो मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें। और अगर आप कर्ज के तले भी दबे हैं, दुआ करें, खुदा आपको आज़ादी देगा। दुआ में बड़ी पावर है मेरे अजीज़ों, दुआ में बड़ी पावर है मेरे अजीज़ों। दुआ करते रहें। आए हम दुआ करेंगे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला बरकत बख्शे। मेहरबान सच्चे ज़िंदा आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए खुदा, कि खुदावंद दुआ करने से हमारे रुके हुए काम जारी और सारी हो जाते हैं। और खुदावंद सुनने वाले कानों को, देखने वाली आँखों को इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शना। ये भी दुआ करते रहें खुदा। और इनके जो भी मसले मसाइल हैं वो दुआ के दौरान खुदा तुझ तक बहूर की मानिद पहुँचे खुदा, और तू उन दुआओं का जवाब दे खुदा, मसीह खुदावंद के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दार को माफ़ करते, तो हमारी कर्ज़ हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन।